हेलो स्टूडेंट्स। उत्कृष्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम डिस्कस करेंगे 4 जून 2026 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे उनको हम डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स सीईटी 2026, एलडीसी 2026 और राजस्थान कांस्टेबल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, साथ में टीचर्स टारगेट लेकर चल रहे हैं, यानी कि सेकेंड ग्रेड, ग्रेड थर्ड और वनपाल वन रक्षक वाले सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये आज जो अपना सेशन है वो 40वां सेशन है, यानी कि इससे पहले 39 क्लास इसी चैनल पर डाल दी गई है और डेली आपको 4 बजे ये क्लास मिल जाएगी। और आज जो पहला क्वेश्चन है उसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एआई आधारित चैट बोर्ड अभय किसके द्वारा विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है पर्यटन विभाग द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान पुलिस द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है इसका। सीबीआई द्वारा अभय विकसित किया गया है, यानी कि एक एआई आधारित चैट बोर्ड है जिसमें साइबर ठगी से रोकने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पायल माहेश्वरी किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण से, दूसरा ऑप्शन है समाज सेवा से, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण से, चौथा ऑप्शन है ए व बी दोनों से। देखिए इसका जो पायल माहेश्वरी है वो सबसे पहले तो ये किस जिले से संबंधित है? तो ये है राजसमंद से। किस जिले से? ये है राजसमंद से। राजसमंद में भावना जाट भी है जो पैदल चाल से संबंधित है, काबरा गांव है उनका, और वो भी खिलाड़ी है, ध्यान रखना आपको। और पायल माहेश्वरी हाल ही में चर्चा में रही है, तो ये जो इसका सही जवाब है वो है डी। डी कैसे महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रहे हैं और ये समाज सेवी भी है। तो पायल माहेश्वरी को ध्यान रखना है आपको, ये एग्जाम में आ सकता है और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है, और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो भी साथी हैं उनको शेयर जरूर करें क्लास। तीसरा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की महिला निर्वाचन अधिकारी नीलम मीणा का संबंध किस जिले से है? अभी हाल ही में निर्वाचन अधिकारी, महिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता। कोलकाता राजधानी है और इनकी जो निर्वाचन अधिकारी बनी है महिला नीलम मीणा है, और इसका संबंध किस जिले से क्वेश्चन पूछ रहा है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है कोटा, तीसरा ऑप्शन है सवाई माधोपुर, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, सवाई माधोपुर से संबंधित है। तीसरे का सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में चर्चा में रही रेवासा झील कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जयपुर में, दूसरा ऑप्शन है सीकर में, तीसरा ऑप्शन है सवाई माधोपुर में, चौथा ऑप्शन है उदयपुर में। अब देखिए यहाँ पर अभी चर्चा में क्यों रही, क्योंकि सबसे पहले जो रेवासा झील है वो कहाँ है? वो है सीकर में। सबसे पहले सीकर में रेवासा सीकर में है, तो रेवासा में जो जीण माता मंदिर भी है, क्या है? जीण माता मंदिर भी है। रेवासा धाम सीकर में ही है, और सीकर में एक रिंगस है, रिंगस सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर भी है, और वहां पर सर्वाधिक जो पर्यटन आते हैं। ओके, और ये चर्चा में क्यों रही? तो ये सबसे पहले तो ये कौन सी झील है? तो ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। और ये क्यों चर्चा में रही? तो इसने जो अभी ये सूखने के कारण, क्योंकि सूख रही है पूरी झील है, पानी इसका सूख रहा है, तो सूखने के कारण हाल ही में चर्चा में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन वैसे आता रहता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है जो रेवासा झील है वो कहाँ है? तो ये सीकर में है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षा एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2026 में वुमेन अचीवर ऑफ द ईयर सम्मान किसे प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है रीना, दूसरा ऑप्शन है ज्योति महाजन को, तीसरा ऑप्शन है ममता भाटी को, चौथा ऑप्शन है कविता चौधरी को, और सरकारी ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका पांचवें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है बी ऑप्शन, ज्योति महाजन को वुमेन अचीवर ऑफ द ईयर 2026 का सम्मान दिया गया। और ये किस क्षेत्र में? तो शिक्षा एवं समाज के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो शिक्षा व सामाजिक 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 क्षेत्र में दिया गया है। ध्यान रखना है आपको, क्षेत्र भी पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
छठा क्वेश्चन है 75वीं सीनियर स्टेट तैराकी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? पहला ऑप्शन है दक्षिण जोशी, दूसरा ऑप्शन है रीमा पालीवाल, तीसरा ऑप्शन है योग्या सिंह, चौथा ऑप्शन है परी शर्मा। तो इसका सही जवाब है, देखिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसने जो योग्या सिंह है उसने 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है, 7वीं स्टेट सीनियर तैराकी चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है कैसे रिकॉर्ड बनाया है, क्वेश्चन दूसरा बना दिया मैंने। हाल ही में चर्चा में रही योग्य सिंह का संबंध किस जिले से है? पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है कोटा और चौथा ऑप्शन है सिरोही। अब देखिए सिरोही में क्या क्या है, तो सिरोही में सबसे पहले माउंट आबू है, दूसरा क्या है तो दूध बावड़ी है, दूध बावड़ी कहाँ है तो माउंट आबू में, ध्यान रखना है। एक और क्या है सिरोही में तो ब्रह्म कुमारी संस्था है, और सिरोही में गुरु शिखर पर्वत है, उड़िया का पठार है। ओके, नेक्स्ट कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, और इसका सही जवाब है ये योग्य सिंह की जिले की है, तो ये भीलवाड़ा की रहने वाली है। और इसने क्यों चर्चा में है तो इसने जो भी ये क्वेश्चन बता रखा है अभी 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में 2 दिन में कितने 2 दिन में 3 स्वर्ण जीते, कितने 3 गोल्ड मेडल जीते, इसलिए चर्चा में है। ध्यान रखना है आपको, 2 दिन में इसने 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। तो कौन जीतने वाली है? योग्य सिंह है, और कहाँ की है? भीलवाड़ा की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है उसका भी ध्यान रखना। ये आपको 4 जून 2026 के अनुसार बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है 7वां। तो 8वें का जो सही आंसर है वो है 8वें का जो बी आंसर बिल्कुल सही है, दूसरा स्थान है। तो देश में पहला स्थान किसका है? देश में पहला स्थान है, देखिए टॉप 3 बता रहा हूं मैं। सबसे पहले प्रथम किसका है? प्रथम स्थान है, पहला स्थान यानी कि यूपी का है। ठीक है, यूपी का जो उत्पादन है दूध वो है 15.66%। देश का कुल उत्पादन कितना होता है तो 15.66% देश का दूध उत्पादन यूपी में होता है। नेक्स्ट है दूसरा स्थान किसका है तो दूसरा है राजस्थान का। और राजस्थान कितना दूध उत्पादन करता है तो वो है 14.82%, 82% दूध उत्पादन राजस्थान करता है। और साथ में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर यूपी है। नेक्स्ट है तीसरा स्थान किसका है तो थर्ड स्थान है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश देश का जो दूध उत्पादन करता है वो है 9.12% दूध उत्पादन करता है देश का। तो एमपी तीसरे स्थान है, और राजस्थान का दूसरा स्थान है, और यूपी का प्रथम स्थान है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आज का जो होमवर्क है वो आपको ध्यान रखना है। होमवर्क क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जयपुर जिले को किस किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जयपुर जिले के उपनाम आपको बताने हैं। जितने भी उपनाम है सभी आपको बताने हैं, और एक और दो नहीं बताने, बहुत सारे नाम है। तो जयपुर को किस किस नाम से जाना जाता है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और क्लास अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत